हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, एक प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, जो नॉन प्रोफेशनल या नौसिखिया इन्वेस्टर होता है वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के बारे में ही सोचता है और प्लानिंग करता है, जबकि एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल प्रोटेक्शन, रिस्क एनालिसिस के बारे में सोचता है। वो प्रॉफिट के बारे में भी सोचता है, लेकिन प्रॉफिट से ज्यादा इस बारे में सोचता है कि उसको कहीं लॉस ना हो जाए या ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस उसे हो सकता है, इसकी वो प्लानिंग करता है। दोस्तों, जब आप बाजार में पैसा लगाते हैं और आपका पैसा डूब जाता है या लॉस हो जाता है तो आपको किसी को जवाब नहीं देना पड़ता। आप कुछ दिन तक परेशान रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं और उसके बाद आप उसे भूल जाते हैं और फिर बाजार में पैसा लगा देते हैं। तो उस लॉस से आपकी जिंदगी पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और आपके घर का खर्चा भी चलता रहता है। लेकिन वहीं जब एक प्रोफेशनल लॉस करता है तो उसे कई लोगों को जवाब देना पड़ता है कि उसने लॉस कैसे कर दिया। और अगर वो एक इंडिविजुअल प्रोफेशनल ट्रेडर होता है तो उसके मन में हमेशा ये डर रहता है कि अगर उसने लॉस कर दिया या प्रॉफिट नहीं कमाया तो उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा। और यही सोच दोनों को अलग करती है और एक को सक्सेसफुल करती है और दूसरे को फेल करती है। तो दोस्तों, बाजार में जो पैसा लगाने का सबसे पहला रूल है प्रोटेक्ट योर कैपिटल। आप में से बहुत से लोग ऐसा कहते हुए सुने जाते हैं कि यार, बाजार में तो पैसा लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है। लेकिन इन्फ्लेशन को बीट करने के चक्कर में आप खुद अक्सर बीट हो जाते हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट करते वक्त अपने रिस्क एनालिसिस और रिस्क प्लानिंग नहीं करेंगे तो सूनर और लेटर आप अपना फंड लूज कर देंगे, पार्टली और फुल्ली। तो यह बहुत जरूरी है कि जब आप बाजार में पैसा लगाएं तो रिस्क को समझें, जानें, एक्सेप्ट करें और उसके बाद उस रिस्क की प्लानिंग करें। आइए अब एक सिनेरियो लेते हैं और रिस्क को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको 2018 में कुछ पैसे मिले, कुछ बोनस मिला या कहीं से पैसा आया और आपने सोचा कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं और आपने 2 लाख रुपए 4 स्टॉक्स में लगा दिए और हर स्टॉक में 50,000, 50,000, 50,000, 50,000 इन्वेस्ट कर दिया। अब मान लीजिए ये स्टॉक थे आपके रिलायंस, टीसीएस, डीएलएफ और एचडीएफसी बैंक। तो रिलायंस को आपने 914 यानी 914 में खरीदा, टीसीएस को 1318 में खरीदा, डीएलएफ को 259 में खरीदा और एचडीएफसी बैंक को 929 में खरीदा। अब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था 2018 के जनवरी में किया था और उसके बाद 2020 का फरवरी का महीना आता है और कोरोना के क्रैश से ठीक पहले का वक्त है और काफी तरीके की खबरें बाजार में आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्रैश होगा बाजार और एक वहां पर पैनिक टाइप की स्थिति बन गई है। आप अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं और देखते हैं कि आप रिलायंस में करीब 30,000 का प्रॉफिट बना रहे हैं, टीसीएस में भी करीब 31,000 का प्रॉफिट बना रहे हैं, डीएलएफ में आपको 7,500 के करीब का लॉस हो रहा है और एचडीएफसी बैंक में भी आप 15,000 का प्रॉफिट बना रहे हैं। तो आप जोड़ते हैं और पाते हैं कि आपका 68,875 रुपीस का प्रॉफिट आपका पोर्टफोलियो दे रहा है। तो आपने 2 लाख रुपए लगाए और आपका प्रॉफिट इस वक्त चल रहा है 68,000, जो कि करीब करीब 35% का रिटर्न बनता है। अब इस वक्त आपके दिमाग में कई तरीके की चीजें चल रही होंगी कि क्या मैं अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट कर लूं, क्या मैं अपनी पोजीशंस को रिड्यूस कर लूं, क्या मैं हेज कर लूं। तो दोस्तों, इस तरीके के जब डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं तो हमें एक एस्टिमेट करना पड़ता है कि हम कितना रिस्क ले रहे हैं या बाजार जब गिरेगा तो कितना पैसा हमारा लूज हो सकता है और उसके बेसिस पर ही हम डिसीजंस लेते हैं। तो आखिर हम कैसे पता करें कि मान लीजिए कि अगर फ्यूचर में क्रैश होता है तो हमारे पोर्टफोलियो का कितना वैल्यू हम लूज कर सकते हैं? क्योंकि हमें जो भी एक्शन लेना है इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमें लेना पड़ेगा।
सो दोस्तों इसके लिए हम एक इंडिकेटर को यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं बीटा। सो दोस्तों बीटा एक स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर होता है जो हमें यह अंदाजा देता है कि हमारे स्टॉक का प्राइस कितना गिरेगा अगर बाजार में क्रैश होता है या बाजार गिरता है। तो बीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मान लीजिए मेरे स्टॉक का बीटा 1.5 है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर बाजार 1% ऊपर जाएगा तो मेरे स्टॉक का प्राइस 1.5% ऊपर जाएगा। अगर बाजार 1% नीचे जाएगा तो मेरे स्टॉक का प्राइस 1.5% नीचे जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही केस में मेरा स्टॉक बाजार से ज्यादा की मूवमेंट देगा, चाहे ऊपर की हो चाहे नीचे की हो। तो इस तरीके के स्टॉक्स को हम हाई बीटा स्टॉक्स कहते हैं। अब अगर आपका बीटा नेगेटिव है तो इसका मतलब होता है कि वो बाजार के उल्टी डायरेक्शन में चलता है, यानी कि जब बाजार ऊपर जाता है तो स्टॉक नीचे जाता है और बाजार नीचे जाता है तो स्टॉक आपका ऊपर जाता है। तो जब भी स्टॉक का बीटा कैलकुलेट किया जाता है उसको किसी इंडेक्स के साथ कंपेयर किया जाता है। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये बीटा क्या भला है, हमें इसकी वैल्यू कहां से मिलेगी। तो अगर आप खोजेंगे, गूगल सर्च करेंगे तो आपको बीटा की वैल्यू स्टॉक की मिल जाएगी। और अगर आप चाहें, थोड़ी सी मेहनत करना चाहते हैं तो आप खुद भी स्टॉक के बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ स्टॉक का प्राइस चाहिए और निफ्टी का प्राइस चाहिए। तो आइए मैं आपको क्विकली दिखाता हूं कि कैसे बीटा को कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है। आपको कॉलम बी में आपको स्टॉक का प्राइस डालना है, कॉलम सी में आपको निफ्टी का प्राइस डालना है, कॉलम डी में आपको डेली रिटर्न कैलकुलेट करना है और हमने आपको फॉर्मूला स्क्रीन पर दिखा दिया है कि क्या फॉर्मूला आपको लगाना है। इसी तरीके से आपको निफ्टी का भी डेली रिटर्न कैलकुलेट करना है, सेम फॉर्मूला आपको निफ्टी के लिए भी लगाना है। और इसके बाद एक्सेल में एक फंक्शन होता है स्लोप, जिसको आपको यूज करके आप बीटा की वैल्यू जान सकते हैं। तो इस केस में अगर आप देखें, हमने एक महीने की वैल्यू ली है और उसको यूज करके जो हमने बीटा पाया है वो 0.73 पाया है। तो दोस्तों ध्यान रहे कि यहां पर हमने सिर्फ एक महीने की वैल्यूज ली है बीटा को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन आइडियली आपको एक साल की वैल्यू लेनी चाहिए। एक और चीज को ध्यान में रखें कि बीटा की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। हालांकि ये इतनी जल्दी तो चेंज नहीं होती है, लेकिन 1 साल 2 साल के बाद इसकी वैल्यू में चेंज भी आ सकता है। तो कोशिश करें कि इसे हर 6-8 महीने में रिकैलकुलेट करें। तो आइए अब हम वापस अपने पोर्टफोलियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्रैश से पहले क्या सिचुएशन थी और उस सिचुएशन में हमें अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने अपने पोर्टफोलियो में कुछ और कॉलम्स ऐड किए हैं। तो अगर आप कॉलम क्यू को देखें तो हमने वहां पर बीटा डाल दिया है हर स्टॉक का। तो आप देख सकते हैं कि रिलायंस का बीटा 1.08 है, टीसीएस का 0.89 है, डीएलएफ का 2.51 है और एचडीएफसी बैंक का 0.84 है। तो अगर इसमें से आप देखें तो हमारा टीसीएस और एचडीएफसी बैंक लो बीटा स्टॉक हुए और डीएलएफ जो है हाई बीटा स्टॉक हुआ। तो टीसीएस और एचडीएफसी बैंक अगर बाजार गिरेगा तो ये कम गिरेंगे कंपैरेटिवली, और वहीं अगर बाजार गिरता है तो डीएलएफ में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये इंफॉर्मेशन हम बीटा को देखकर, अब आप कॉलम आर को देखिए, पोर्टफोलियो वेट। ये हमें ये बताता है कि इस वक्त जो हमारे स्टॉक की वैल्यू है हमारे पोर्टफोलियो में, उसका कितना वेट है। तो देखिए हमने रिलायंस में कितने पैसे लगाए थे ओरिजिनली, 49,356, और उसमें हमें प्रॉफिट बन गया 30,132। तो इस वक्त यानी कि फरवरी 2020 के महीने में जो हमारे रिलायंस स्टॉक की हमारे पोर्टफोलियो में वैल्यू है वो है 79,488। और इस वक्त चूंकि हमारा पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है, तो अगर हम अपने कैपिटल में प्रॉफिट को जोड़ दें तो हमारे पोर्टफोलियो की जो पूरी वैल्यू बनती है वो बनती है 2,66,221। तो पोर्टफोलियो वेट कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। आपको अपने स्टॉक की करंट वैल्यू को टोटल पोर्टफोलियो के वैल्यू से सिर्फ डिवाइड कर देना है, तो आपको पोर्टफोलियो वेट मिल जाएगा। तो चूंकि हमने पोर्टफोलियो वेट को परसेंटेज में दिया है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो करंट वैल्यू को बेस करके अगर हम अपने इंडिविजुअल स्टॉक की पोर्टफोलियो में वेटेज देखें तो रिलायंस का वेटेज 29.86% है, टीसीएस का 29.96% है,
DLF का 15.95% है और HDFC बैंक का 24.23% है। अब यहां पर ध्यान रहे कि जब हमने शुरुआत की थी तो सबका इक्वल वेट था, लेकिन चूंकि DLF लॉस में आ गया और बाकी प्रॉफिट में आ गए, इस वजह से स्टॉक्स का वेटेज चेंज हो गया। अब हमें एक और चीज को कैलकुलेट करना है, वेटेड बीटा। तो वेटेड बीटा कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है। आपको सिर्फ स्टॉक के बीटा को स्टॉक के पोर्टफोलियो वेट से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से आप हर एक स्टॉक का वेटेड बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कॉलम एस में हमने वेटेड बीटा हर स्टॉक के सामने डाल दिया है। अब हमें क्या करना है कि हमें इन सभी वेटेड बीटा का सम निकालना है कि कितना आता है। तो इस केस में अगर आप देखें तो हमारा वेटेड बीटा का जो पोर्टफोलियो का सम आता है 1.19% है। तो इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें? इसका इंटरप्रिटेशन वैसा ही है जैसा इंडिविजुअल स्टॉक के बीटा का इंटरप्रिटेशन होता है। तो इस वक्त हमारे पोर्टफोलियो का जो बीटा है 1.19% है, यानी कि अगर हमारा मार्केट 1% गिरता है तो हमारी पोर्टफोलियो की वैल्यू 1.19% गिरेगी, और अगर निफ्टी 1% ऊपर जाता है तो हमारी पोर्टफोलियो की वैल्यू भी 1.19% ही ऊपर जाएगी। तो आइए अब हम उस 2020 फरवरी के महीने में के डेटा की एनालिसिस करते हैं कि बाजार कितना गिरने से हमारे पोर्टफोलियो को कितना नुकसान हो सकता है। तो देखिए, पोर्टफोलियो बीटा को यूज करके हमने पाया कि अगर निफ्टी 5% गिरता है तो हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू 6.70% गिरेगी, और हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू कितने गिरेगी एब्सोल्यूट टर्म्स में? 17,837। उसी तरीके से अगर बाजार 10% गिरता है तो हमारी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितने गिरेगी? 35,675। और अगर बाजार 20% गिरता है तो हमारी पोर्टफोलियो की वैल्यू करीब 71,000 गिरेगी। तो दोस्तों, अब आपको ये तो पता चल गया कि बाजार कितना गिरेगा तो आपका कितना पैसा कम हो जाएगा। लेकिन अब आपको ये प्लानिंग करनी है कि हमें क्या एक्शन लेना है ताकि हम अपने कैपिटल को ज्यादा से ज्यादा बचा सके इस क्रैश से। तो इसके लिए मैं आपसे 5 स्टेप्स शेयर करने जा रहा हूं, जिसको यूज करके आप अपने कैपिटल को काफी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, कट द क्रैप। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पोर्टफोलियो के जो अंडर परफॉर्मर स्टॉक्स हैं, स्पेशली वो स्टॉक्स हैं जो लॉस में चल रहे हैं, उन्हें आप एग्जिट कर दीजिए, और एग्जिट करके उस कैश को अपने पास रख लीजिए ताकि आप लोअर लेवल पर खरीद सकें। ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि जो स्टॉक बुल मार्केट में परफॉर्म नहीं कर पाया तो वो बेयर मार्केट में क्या परफॉर्म करेगा, और ऐसा देखा गया है कि ऐसे स्टॉक्स बेयर मार्केट में काफी ज्यादा नुकसान देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके 100 रुपए की वैल्यू 75 रुपीज रह गई है तो इसमें कोई समझदारी नहीं है कि आप उसे 50 रुपीज 25 रुपीज तक वेट करें। अगर आप 75 में भी एग्जिट कर लेते हैं तो सिर्फ 25 का ही आपको लॉस है और बाकी के लॉस को आपने बचा लिया। स्टेप नंबर 2, अपने हाई बीटा स्टॉक्स को एग्जिट कर लीजिए या रिड्यूस कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हाई बीटा स्टॉक के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होता है। जब ये ऊपर जाता है तो काफी ज्यादा ऊपर जाता है, और नीचे जाता है मार्केट तो ये काफी ज्यादा स्टॉक्स नीचे भी जाते हैं। अब चूंकि आगे एक क्रैश का खतरा है तो समझदारी इस बात में है कि हाई बीटा स्टॉक्स को एग्जिट कर दो या रिड्यूस कर दो। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं कि आप अपने पोजीशंस को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि जो स्टॉक्स आपके लॉस में चल रहे हैं उसको तो आपने एग्जिट कर दिया, और जो प्रॉफिट में है उसका भी पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया, तो वो पैसा वापस आपके पास आ गया और सेफ बना रहा। तो ऐसे सिनेरियो में आप 20 से लेकर 50% तक का जो पोर्टफोलियो वैल्यू है उसको आप निकाल सकते हैं बाजार से। चौथी चीज जो आप कर सकते हैं कि आप कुछ महीनों के लिए आप पुट्स खरीद सकते हैं, और काफी प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर्स ऐसा करते हैं। जब भी उन्हें लगता है कि कोई मार्केट में कोई बड़ी खबर आने वाली है या बड़ा इवेंट होने वाला है और उनको श्योरिटी नहीं होती है कि बाजार उसको लेकर कैसे रिएक्ट करेगा, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ पुट्स खरीद लेते हैं। दोस्तों, पुट्स खरीदना एक इंश्योरेंस खरीदने के जैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लिया, अब अगर आपकी तबीयत नहीं बिगड़ी, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, तो आपका वो इंश्योरेंस का पैसा वेस्ट हो जाता है। उसी तरीके से जब आप पुट खरीदते हैं और बाजार नहीं गिरता है
तो वो पुट में जो आपने पैसा लगाया था वो पैसा आपका जीरो हो जाता है। तो इसे आप एक तरीके से इंश्योरेंस ही माने। अब आपको कौन सा पुट खरीदना चाहिए ये डिपेंड करता है कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या है, या आप जो क्रैश को एंटिसिपेट कर रहे हैं वो कितने महीने के तक हो सकता है। आइडियली आपको 2 महीने दूर का, यानी कि जिसकी एक्सपायरी 60 डेज से आगे की है, उस पुट ऑप्शन को खरीदना चाहिए। और कौन सा स्ट्राइक आपको खरीदना चाहिए यह डिपेंड करता है कि आप कितने क्रैश की उम्मीद कर रहे हैं। मान लीजिए इस वक्त निफ्टी 10,000 पे चल रहा है और आपको लगता है कि क्रैश होकर निफ्टी 8,000 तक चला जाएगा, तो ये 2,000 पॉइंट का क्रैश है। तो आइडियली आपको क्या करना चाहिए कि इसका 50% यानी कि 9,000 स्ट्राइक का पुट ऑप्शन आपको लेना चाहिए। लेकिन यहां पर आपको यह भी देखना है कि उस पुट ऑप्शन का भाव कितना है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपको वो खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो जो लोग ऑप्शंस में नए हैं उनको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। जो ऑप्शंस में काम करते हैं तो वो समझते हैं कि कौन सा स्ट्राइक और कौन सी एक्सपायरी उनको लेना चाहिए। पांचवी चीज जो आप कर सकते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए निफ्टी को, यानी निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये काम आपको तभी करना है जब आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू ज्यादा हो, यानी कि 8 लाख 10 लाख के अबव हो। तो अगर आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 9.5 लाख से ऊपर है तो आपको एक निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करना है। अब ये 9.5 लाख के फिगर पर मैं कैसे अराइव किया, तो इट इज सिंपल कि इस वक्त का जो निफ्टी का भाव है 13,000 के आसपास और लॉट साइज जो है निफ्टी का 75 है, तो इसकी जो कंबाइंड वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 9.7 लाख। तो अगर आपका 9.5 लाख 10 लाख से कम का पोर्टफोलियो है तो आइडियली आपको निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट नहीं करना चाहिए और आपको पुट ही लेना चाहिए। तो चाहे निफ्टी फ्यूचर लें चाहे आप पुट्स लें, तो इसे आप एक तरीके से इंश्योरेंस की तरह देखें, ना कि इन्वेस्टमेंट की तरह। और इनका जो पर्पस यही है कि इन केस मार्केट फॉल होता है तो ये कुछ प्रॉफिट आपको लाकर देंगे ताकि आपका जो लॉस है पोर्टफोलियो का वो कंपेंसेट हो सके। देखिए दोस्तों, मार्केट में कोई भी डिसीजन परफेक्ट नहीं होता है। आप चाहे कोई भी डिसीजन लें, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिग्रेट रह ही जाएगा। या तो आप ये सोचेंगे कि मैंने जल्दी बेच दिया, या तो आप ये सोचेंगे कि मैंने टाइम से नहीं बेचा, तो ये थोड़ा बहुत रिग्रेट आपको रह जाएगा। लेकिन अगर आप लंबे समय तक मार्केट में रहना चाहते हैं और प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आपको इन 2 चीजों के ऊपर खास ध्यान देना पड़ेगा। पहला ये कि मैं कितना रिस्क ले रहा हूं, और दूसरा ये कि मैं अपने कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करके रखूं। सो दोस्तों, अगर आप भी इन दोनों चीजों पर काम करेंगे और इसमें इंप्रूव करेंगे तो आप देखेंगे कि एक दिन आप भी उन 5% लोगों में आ जाएंगे जो स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट बनाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहां पे खत्म कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।